तो जबरदस्ती उनको क्यों सुनाना जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं? जो भाई लोग है वो घर को आकर सुन रहे हैं। हाँ। तो उनको पता लग गया। हाँ। तो हमको धमका रहे फोन पे। हमको धमका रहे? क्यों धमका रहे? ऐसे नहीं सुना बाबा का तुम्हारे नेता पार्टी का याद नहीं सुना। तुम पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दो। हाँ। बाबा श्रावण महीने की जो अमावस्या रहती, श्रावण महीने में जो अमावस्या रहती, अमावस्या, हाँ, तो दीप पूजा बनाते हैं, दीप पूजा करते हैं। अमावस्या को ही करते हैं, सोमवार को नहीं करते। वो अमावस्या ही करते हैं। अमावस्या को भी शिव पूजा होती है और श्रावण के महीने में सोमवार को भी स्पेशल शिव की पूजा होती है। दीप के बता रहे हैं, दिया जलाते हैं, दीप पूजा। क्योंकि अमावस्या के बाद चंद्रमा में पहले रोशनी आती है, पहला दीपक जलता है। इसलिए दीपावली पर भी दीपावली होने से पहले दिन, एक दिन पहले धर्मराज का दीपक जलाया जाता है। धर्मराज कौन? कौन सी आत्मा धर्मराज? धर्म का राजा किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा पहला दीपक है जो जगता है। कब जगता है? अमावस्या को जगता है। अमावस्या के बाद कौन सी तिथि आती है? पहली कल आते चांद की। हाँ, चंद्रमा में थोड़ी सी रोशनी शुरू होती है, पहले उसमें रोशनी शुरू होती है, फिर दूसरी आत्मा में होती है। इसलिए अमावस्या को दीप जलाने का। और दीपावली भी कब होती है? अमावस्या को होती है। और जो धर्मराज को ही युधिष्ठिर कहते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला है, तो अच्छा बुरा का ज्ञान रखने वाला है धर्मराज है, पंडा का बच्चा है। हाँ। तो उनके इतने दिमाग में बात नहीं आई कि वो कौन के साथ जुआ खेल के हार गए पूरे अपने। ये क्यों ध्यान में नहीं आया? उस समय वो पुरुषार्थी जीवन था या पुरुषार्थ संपन्न जीवन कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? पुरुषार्थी जीवन था। संपन्न जीवन की यादगार बनती है। हाँ, कोई भी देवताएं हों, उनका पुरुषार्थ जब संपन्न हो जाता है तब शास्त्रों में उनकी यादगार दिखाई गई है। और बाबा ये भक्ति मार्ग में ना बिल्ली आड़ी गए तो उसको अशुभ मानते थे। बेहद में क्या बिल्ली आड़ा गए, बिल्ली रास्ता अशुभ मानते हैं। बिल्ली रास्ता काटती है ना? बिल्ली रास्ता काटती है, उसको अशुभ मानते हैं। हाँ, अशुभ माना जाता है। हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते को अगर माया बिल्ली कुमार का दादी ने काट दिया हो कि ये भगवान के मिलने का रास्ता नहीं है, और जो रास्ते पर चलने वाला है वो देख ले, बुद्धि में बैठ जाए कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो भावना का बाढ़ा मिलेगा कि नहीं? भाव बैठ जाता है भक्ति मार्ग में। जो ज्ञानी है, पक्का बाप को पहचान चुके हैं, उनकी बुद्धि में ये बात कोई असर नहीं करेगी। ये भक्ति मार्ग की कल्पनाएं हैं कि जानवर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बस अब स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। ये जानवर बिल्ली की बात है क्या? किसकी बात है? ये माया बिल्ली की बात है जिसने सारा दूध, ब्रह्मा बाबा ने जितनी भी मुरलियां सुनाई, उन मुरलियों को एक एक शब्द भी भूले बगैर पूरी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी।
सारा दूध पी जाती थी। ऐसी माया बिल्ली क्या करती है? रास्ता, भगवान से मिलने का रास्ता काट देती है। ये बात बेसिक में ज्ञान में चलने वाले सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर लागू होती है या नहीं होती है? हैं? हाँ, उन्होंने देख लिया कि भगवान जिसे कहते हैं एडवांस वाले, उसको हमारी दादी ने काट दिया है। क्या? वो दादी क्या बन गई? मुसलमानों की मस्जिद की दीवार बन गई। दीवार बन करके सामने आ गई। दीवार क्या करती है? आगे नहीं बढ़ने देती। और मुसलमान उसकी पूजा करते हैं। किसकी? दीवार की। हाँ, बाबा बीके वाले बोल रहे मुरली पढ़ने को आओ तो जाना है। बीके वाले मेरे को बोल रहे कि तुम मुरली पढ़ने को आओ तो जाऊंगे। मुरली पढ़ने को आओ, उन्हें बताओ कि मुरली में ये बोला है कि कागज की मुरली पढ़ते हैं वो है 3rd क्लास मुरली, ये मुरली में बोला है। और टैप रिकॉर्डर से जो सुनते हैं वो है 2nd क्लास मुरली। और बाबा के मुख के सामने सन्मुख बैठ करके जो मुरली सुनते हैं वो है 1st क्लास मुरली। और हम 1st क्लास मुरली सुनते हैं। हम तुम्हारी कागज की 3rd क्लास मुरली क्यों सुनने आएंगे? सुनाने को आओ, सुनाने को आओ। हम कागज की 3rd क्लास मुरली सुनते ही नहीं, सुनाते भी नहीं। हम तो कहते हैं ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो अगर तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए तो तुम 1st क्लास मुरली सुनने लग पड़ेंगे। क्या? 2nd क्लास भी सुनने की तुम्हें दिल नहीं होगी। और मुरली में कहा है कि नारायण की किसी भी युग में हार नहीं हुई, इसलिए उसको वी चिन्ह दिखाते, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। फिर सतयुग के अंत में जो 8वां नारायण था, वो दरिद्री की वजह है। 8वां नारायण कौन से धर्म का होता है? वो तो आर्य समाज का है। किसी भी नारायण की कैसे बताया? कोई भी नारायण की हार नहीं होती है। और नारायण मनुष्यों के पैदा किए हुए हैं कि भगवान के पैदा किए हुए हैं? और जो सतयुग के नारायण हैं वो किसकी पैदाइश है? वो रचना किसकी है? अरे सतयुग में रचना तो अपने बाप की रचना है ना। और संगम युग का नारायण किसी साकार मनुष्य की रचना है कि भगवान की डायरेक्ट रचना है? भगवान की जो डायरेक्ट रचना होगी वो सदा विजयी होगी या मनुष्यों की रचना सदा विजयी होगी? हाँ। और बाबा ज्ञान में चलने से ज्यादा युद्ध क्यों पड़ते हैं? ज्ञान में जो चलना होता है वो ज्ञान भगवान का है या मनुष्यों का है? और भगवान आखिरी जन्म में आता है या बीच में आ जाता है? और आखिरी जन्म में आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों का मैल चढ़ा हुआ है, अनेक जन्मों के कीटाणु इकट्ठे हुए पड़े हैं कि सिर्फ इसी जन्म के कीटाणु हैं? अनेक जन्मों के पाप है ना। जो अनेक जन्मों के पाप युक्त कीटाणु हैं उनको निकालने के लिए बाबा कहते हैं मैं ऐसा इंजेक्शन लगाता हूं जो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की बीमारी बाहर आ जाती है। तो 63 जन्म की बीमारी जब बाहर आएगी तो विघ्न ज्यादा पड़ेंगे या कम पड़ेंगे? घबरा रहे हो हैं? घबराहट क्यों पैदा होती है? घबराहट इसलिए पैदा होती है कि हम ज्ञान के इस रहस्य को, इस राज को नहीं जानते हैं। किस राज को? कि ये विघ्न ज्यादा क्यों आते हैं।
बेसिक में जब हम चलते थे तो बड़े अच्छे चलते थे, बड़ा नशा आता था। अरे बेसिक में जो प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले थे, चाहे ब्रह्मा हो चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो, वो नीम हकी में खतरे थे या पक्के बैदरस थे? है रूहानी सर्जन था क्या? नहीं। और यहां तो रूहानी सर्जन है। रूह की अनेक जन्मों की बीमारी को ठीक करने वाला है। और आप हिम्मत करें तो इसी जन्म में इसी शरीर से ठीक कर देगा। रूहानी बाप, रूहानी सर्जन। और दूसरों की बातों में आ जाएं, सुनाते हैं ना, अरे देखो यहाँ तो तुम कितने अच्छे थे, तुम खुश समझो कि अच्छा पुरुषार्थ चल रहा था, कितने खुश रहते थे, और वहां जाकर के तुम्हारी देखो क्या दशा हो गई है। अरे वो भगवान नहीं है, शैतान है, तुम्हारी सारी शक्ति खींच रहा है। क्या? और तुम्हारे ऊपर उसका नशा बैठ जाए, वो असर बैठ जाए। बात तो ठीक है, पहले इतने विघ्न नहीं आते थे जब हम बेसिक में चलते थे, और अभी एडवांस में चलते हैं तो कितने विघ्न आते हैं। ये भगवान कुछ नहीं है। ठीक बात है ना? हैं? 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 भगवान नहीं बराबर। भगवान आते हैं, भगवान आते हैं कि विघ्न आते हैं? हाँ विघ्न आते हैं, तो भगवान थोड़े ही आते हैं। विघ्न आते हैं, भगवान थोड़े ही आते हैं। भगवान नहीं आते ना? हैं? भगवान भी आते, विघ्न भी आते। भगवान आएंगे तो बिगड़ नहीं आएंगे। हैं? भगवान आएंगे तो बिगड़ नहीं। देखो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा का सर्जन हूं, तुम्हारे शरीर का सर्जन नहीं हूं। ये शरीर तुमको जो अंतिम जन्म में मिला है वो पूर्व जन्मों का रिजल्ट है। पूर्व जन्मों में तुमने जितने पुण्य और जितने पाप किए हैं उनका समुच्चय आकर के ये शरीर तुमको मिला है। इसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इस जन्म के शरीर के भोग, सुख या दुख तुमको ही भोगने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि मेरा ज्ञान लेने से तुम्हारे शरीर के भोग, दुख, दर्द मिट जाएंगे। नहीं, इस जन्म के शरीर के दुख दर्द तुमको ही भोगने हैं। उनका कनेक्शन ज्ञान से नहीं है। ज्ञान से तुम्हारी आत्मा का कनेक्शन है, शरीर का कनेक्शन नहीं है। शरीर ज्ञान लेता है कि आत्मा ज्ञान लेती है? तो आत्मा जो ज्ञान ले रही है उसके लिए बताया भविष्य 21 जन्मों के लिए मैं पक्का वायदा करता हूं कि तुमको कोई भी रोग नहीं लगेगा, जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, कोई भी प्रकार का दुख दर्द नहीं आएगा। बाकी इस जन्म की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और हाथ उठाना। हाँ महाकाली विनाश कराती है। हाँ स्थूल कराती है, सूक्ष्म कराती है। हैं? स्थूल करती है, सूक्ष्म करती है। ब्राह्मणों की दुनिया में सब कुछ बेहद में होता है कि हद में होता है? तो ये ब्राह्मणों की दुनिया है, यहाँ बेहद का विनाश होता है। जब विनाश होता है दुनिया में स्थूल, तो कौन मरता है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरते हैं।
यहाँ बेहद में देह अभिमान मरता है। क्या? देह अभिमान मरता है। महाकाली देह अभिमानी असुरों का ऐसा मार काट मचाती है कि रिजल्ट क्या होता है? सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं बाप की ओर से। ज्ञान में चलने वाले उनको छोड़ देती है क्या है? जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, उनको छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है। जिन्होंने ज्ञान में चल करके बाप की बहुत बेइज्जती कराई है, बहुत डिससर्विस की है, उनको भी अनिश्चय बुद्धि बना देती है। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो ज्ञान छोड़ करके बैठ जाते हैं कि ज्ञान में चलते हैं? ज्ञान छोड़ करके बैठ जाते हैं। हाँ, के वे बोलते हैं कि बाबा, आपके बाबा ने कभी भी आफ्रिका की बहन है का फोटो गले में डाल के फिरते हैं, बोल के हमको धमकी देते हैं। क्या? डीके वाले बोलते हैं। हाँ, तो बड़ी वो सब लोग। हाँ, तो आफ्रिका की जो लक्ष्मी माता है ना, उनके फोटो आप गले में लगा के घूमते हैं, ऐसा हमको बोलते रहते हैं। अच्छा, और आप विश्वास कर लेते हैं? नहीं, हम तो विश्वास नहीं करें। तो काहे के लिए बड़ी सभा में बोल रहे हैं? पक्का करने के लिए बोल रहे हैं ना कि आपके गले में लक्ष्मी का फोटो पड़ा रहता है कि नहीं? हमें बताओ, ये बात सच्ची है या झूठी है? आप कंफर्म कर रहे हैं ना? वो लोग ऐसा क्यों बोला? दुनिया क्या बोलती है, हमें क्या लेना देना? वो दुनियावी हैं या बाबा के बच्चे हैं? तुम्हें किसकी बात सुननी है? वो ऐसे बोले थे। फिर वही सारी दुनिया की बातें सुनते रहेंगे तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, तो फिर क्या हाल होगा? आपका क्या हाल होगा? कान पकड़ो, अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अब सुनेंगे उनकी बातें या नहीं सुनेंगे? अब नहीं सुनेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं सुनेंगे। फिर कुछ भी नहीं सुनेंगे, लेकिन सुन करके याद करेंगे और याद करके भरी सभा में बोलेंगे। हमको क्यों पूछना, बार बार बुला के पूछते हैं ना, इसलिए। हाँ, और हाथ उठाना। सात अप्सरा बोलते हैं, उनका भेद ज्ञान से क्या होता है? सात अप्सरा पूछ रहे। अप्सरा बाबा अप्सराओं को क्या बोलते हैं? अस्तुरा। बाबा हाँ, जो भूत पीने वाली आत्मा रहती है, हाँ, उनको तो रिझाने के लिए वो जो स्पिरिचुअल एक की जो आत्मा है, अदृश्य आत्मा, उसके बारे में पूछ रहे हो। इसको आसरा बोलते हैं। हम आसरा बोलते हैं मराठी में। आसरा। अच्छा, माने भूतनी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो भूतनी के बारे में क्या क्या बोला? पूछा क्या भूतनी के बारे में? सात भूतनी कौन है पूछ रहे हैं? सात भूतनी पूछ रहे हैं। सात भूतनी कौन है? सात भूतनी कौन है? सात भूतनी कौन है? गिनो। पहले कारण समझ लो कि भूत भूतनी कौन बनते हैं। क्या? भूत और भूतनी कौन बनते हैं वो कारण समझ लो। जो बहुत पाप करते हैं उनके पापों का बोझा ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए उनको बीच में ही अकाले मौत हो जाती है। क्या? जिनकी अकाले मौत होती है वो भूत प्रेत बनते हैं। समझा? जो भूत प्रेत बनते हैं
वो ज्यादा पाप करने वाले हैं या कम पाप करने वाले हैं? और जो ज्यादा पाप करते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं या देहधारी धर्मपिताओं के बच्चे हैं? वो देहधारी धर्मपिताओं के चलाए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, वो श्रीमत पर चलने वाले नहीं हैं, दर दर की ठोकरें खाने वाले हैं। भूत प्रेत क्या करते हैं? दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं खास करके 7 धर्मों से कनेक्टेड हैं। 7 धर्मों के 7 धर्म पिताएं हैं। क्या? इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख और आर्य समाज। ये 7 धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं उनमें अच्छे से अच्छे भी हैं, क्योंकि उनकी भी मालाएं होती हैं। माला तो सब धर्म में घुमाते हैं कि नहीं? तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो माला में जाती हैं, और जो माला में नहीं आती हैं वो नीची आत्माएं हैं, नीचा पुरुषार्थ करने वाली हैं, ज्यादा पाप कर्म करने वाली हैं, या पुण्यात्माएं हैं? पाप करने वाली आत्माएं, वो सब भूत प्रेत बनते हैं। उनमें से जो स्त्री चोले वाले होते हैं वो भूत नहीं बनते।